नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद बहुत दिनों के बाद आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कोरोना के काल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही फेलियर साबित हुई है। जो कार्यक्रम प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए गए वो भी धरातल पर नहीं उतरा है। लोगों को मनरेगा में काम देने की बात पूरी तरीके से झूठ साबित हो रही है। काम मशीनें कर रही हैं, लेकिन दिखाया जा रहा है लोगों को। क्या कुछ कहा है राजद के वरिष्ठ नेता और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद, आपको सुनवा देते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो जुमला पैकेज है। 20 लाख करोड़ में 1.25 लाख करोड़ छोड़ करके बाकी बजटीय उपबंध है, ऋण है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और कहा गया से 20 लाख करोड़ सब हिसाब जोड़कर 20 लाख करोड़। इनका वित्त मंत्री धारावाहिक 5 दिनों तक सबका व्याख्यान करते रहे। मैंने जनता को बरगलाने का काम। ट्रिक और चालाकी से कोई देश नहीं चला करता। ये चालाकी से देश को बरगलाने का काम। 20 लाख करोड़ दिया, इसलिए 20 लाख करोड़ से कोई इसका समाधान नहीं होने वाला है। भूखमरी होनी है। तो इसी के लिए एक खास बात पर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहा कि जीडीपी का 10% हम दिया है पैकेज। जीडीपी का 1.5% पैकेज होगा। करीब असल हिसाब जोड़ा गया है तो 1,84,000 करोड़ ही पैकेज है। बाकी सब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऋण और बजटीय उपबंध सबके जोड़ जाड़ करके लोगों को बरगलाया गया। फिर शुरू में हर एक चीज के यहाँ तो सांप्रदायिकता से लोग जोड़ते हैं। कहा गया कि तबलीगी वाला लोग फैला दिया महामारी के। देश भर में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। हम सवाल उठाते हैं कि 14-15 मार्च को तबलीगी मरकज की बैठक दिल्ली में थी। उसको इजाजत किसने दी? गृह मंत्रालय को उसमें बर्खास्त गृह मंत्री को क्यों नहीं होना चाहिए? उसी तारीख को 14-15 के बिहार राजगीर में राष्ट्रहित का सम्मेलन था। राजद का सम्मेलन उसी तारीख को स्थगित हुआ, लेकिन तबलीगी जमात को कैसे आपने इजाजत दे दी बैठक करने की? अब बैठक करने के बाद फिर उसमें के जो लोग निकले उसको जांच किए बिना छोड़ दिया। अब देश भर में प्रचारित किया गया से तबलीगी वाले लोग फैला दिए। एक कम्युनलाइज करना या महामारी को भी, देश को बरगलाना, देश को धोखा देना जनता का। गांव में मैं रहता हूँ, एक मुस्लिम तरकारी बेचना चाहता, भगा उसको तरकारी बेचने से कोई खरीद नहीं रहा। इतना घृणा का भाव जनता में फैला दिया। देश मजबूत हो सकता कभी? इस तरह से घृणा का भाव फैले बिना कारण के, बिना मतलब के। बिहार शरीफ में भी तबलीगी की बैठक हुई है 14-15 की। किसने इजाजत दी? कौन इसका हुक्म देने वाला है, अलाउ करने वाला? क्यों नहीं आपने उसका वीजा कैंसिल किया? क्यों नहीं स्थगित किया? हम फतुहा से लौट कर आए। 13 तारीख की शाम में हम टोल प्लाजा फतुहा पार कर गए थे। फोन आया कि स्थगित हो गया कोरोना के चलते राजगीर सम्मेलन। हम लौट करके आए। आज तबलीगी वाला के बैठक हो गई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के करेजा पर। और फिर अजीत डोभाल वहां गए कि नहीं? परामर्श किए कि नहीं? और बैठने की इजाजत दी गई कि नहीं बैठक करने की? कह दिया गया कि तबलीगी वाले ने किया कि गृह मंत्रालय ने किया, फैलाया। 2 कसूर है। इस इजाजत तुम कैसे दे दिया? नंबर 1। नंबर 2, फिर बैठक के बाद उसको जांच किए बिना छोड़ कैसे दिया सबको? तो आपने सुना, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद बहुत दिनों से मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब चुनाव का मौसम आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो अब माननीय नेताजी भी बाहर आए हैं और उन्होंने आज सीधा हमला किया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। ऐसी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बिहार में शुरू होगी, एक दूसरे पर छींटाकसी होगी और नेशन भारत चैनल की नज़र सब पर बनी रहेगी। सबसे
पहले आप नेशन भारत चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।